उन्नाव के एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक फैसला सुनाया था। कहा था कि पत्नी को गुजारा भत्ता देने के लिए पति बाध्य है, भले ही कमाई हो ना हो, चाहे मजदूरी कर रहा हो या क्या कर रहा हो। सवाल है कि ऐसे फैसलों से गुजारा भत्ता हर हाल में लेने का चलन नहीं हो गया है, और क्या इसी वजह से कई बार ऐसा नहीं होता कि लोग जान दे देते हैं। कई उदाहरण ऐसे हैं। हैदराबाद में 35 साल का आदमी मर गया फांसी लगा के, क्योंकि पत्नी ने झूठा मुकदमा लिखाया था, 35 लाख रुपए मांग रही थी। हरियाणा में यमुनानगर में 26 साल के आदमी ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। पटना में सुजीत ने जान दी क्योंकि पत्नी पैसे का दबाव बना रही थी। आगरा के 28 साल के मानव शर्मा ने खुदकुशी की क्योंकि पत्नी पैसे मांग रही थी। अतुल सुभाष का मामला भी यही था, वहां पर भी यही कहानी आई थी। इन सारे मामलों में एक बात कॉमन है कि सारे मामलों में पुरुषों से पैसे मांगे गए। कई पुरुष जो देने लायक थे उन्होंने दे दिए, जो पुरुष पैसे देने में असमर्थ थे उन्होंने कोर्ट कचहरी, माँ बाप को जेल जाने से बेहतर अपने आप को, अपनी जीवन लीला को खत्म करने का फैसला किया, क्योंकि पैसों के लिए परेशान किया जा रहा था। कईयों ने बकायदा लेटर लिखे जाने से पहले। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्रिकेटर से लेकर फिल्म स्टार हो या फिर आम लोग, क्या अब इस विषय पर सोचने की जरूरत नहीं है? कई बार मन में सवाल आ रहा था क्यों, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब चतुर चालाक चंचल चहल के पास होता तो चहल को 5 करोड़ रुपया लगभग अपनी एक्स वाइफ को नहीं देना पड़ा। लेकिन जब यह घटना हुई तो हिंदुस्तान में कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि अगर दहेज लेने को भारत में अपराध माना जाता है तो फिर एलुमनी लेना कम से कम सशक्त, मजबूत, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए अपराध क्यों नहीं? क्यों ये नॉर्मल? मतलब लड़के कोई एटीएम मशीन तो है नहीं कि जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले एक अमीर आदमी पकड़ो, उससे शादी करो, शादी के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों में अपने नाम पर करोड़ों का इंतजाम कर लो। ये सवाल खासतौर पर उन केसेस में ज्यादा मजबूत हो गया है जहां पर बच्चे नहीं हैं। और चहल और धनश्री का जब डिवोर्स होता है तो फिर यह सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। यह सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि चहल और धनश्री के रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल थे। धनश्री पर कई बार एलिगेशन लगते थे, चहल पर भी लगते थे, लेकिन धनश्री खुद को मजबूती से कहा करती थी कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन हूं, मैंने अपने दम पर पहचान बनाई, अपने दम पर मुकाम हासिल किया है। मैं एक डॉक्टर हूं, एक एक्टर हूं, एक इन्फ्लुएंसर हूं, एक डांसर हूं, स्ट्रॉन्ग वुमेन हूं। मैं खुद कमाती हूं, खुद उड़ाती हूं, जहां हूं अपने दम पर पहुंची हूं। चहल से इश्क किया था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोर्ट रूम में शायद धनश्री ये बातें भूल गई और 4.25 करोड़ रुपए लिए। सोशल मीडिया पर सशक्त महिला बनकर अपनी बात रखने वाली धनश्री कोर्ट के सामने बेचारी बन गई और जज साहब ने भी चहल को मानो कहा कि भाई साहब 5 करोड़ दे दीजिए। हालांकि चहल के केस में 60 करोड़ का इतना गाना गा दिया गया था कि जब 4.25 करोड़ की बात आई तो लोगों ने कहा चहल भैया सस्ते में निपट गए। कुछ ने मीम्स बनाकर मौज काट ली, कहा कि चहल की आईपीएल सैलरी 18 करोड़, धोनी की आईपीएल सैलरी 4 करोड़, धनश्री ने बैठे बैठे छाप दिए 4.75 करोड़। लेकिन हंसी मजाक के इर्द गिर्द एक सीरियस सवाल जो देश के कई लड़कों के मन में आ रहा था वो ये था कि क्या ये एक नई स्कीम है, अमीर लड़का फंसाओ पैसे बनाओ? हां, क्योंकि अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से शादी करें ऐसा देश में उदाहरण नजर नहीं आता है, या होगा भी तो मेरे ख्याल से उंगलियों पर होगा। आप गिन के बता देना मुझे।